नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में है और इस वक्त राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में पैदल चल रहे हैं। जिस उद्देश्य के साथ वो कन्याकुमारी से पैदल चलना शुरू हुए थे, वो अब जम्मू कश्मीर में अपनी यात्रा को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस यात्रा की समाप्ति के बाद श्रीनगर में एक रैली होनी है, जिसमें तमाम विपक्ष के नेताओं को न्योता भेजा गया है उसमें शामिल होने के लिए। कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा, ये उसी दिन पता चलेगा। लेकिन एक चीज जरूर तय है कि इस रैली से विपक्ष की एकता या अपोजिशन यूनिटी की एक तस्वीर सामने आएगी और उससे कहीं ज्यादा लोगों की नजरें इस बात पर होंगी कि क्या ये रैली दरअसल राहुल गांधी की जो रैली है या भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर जो रैली हो रही है उसका जो लोगों का समागम होगा, क्या यूपीए 3 की एक तस्वीर लोगों को दिखाएगा या वो नजर आएगी, इस पर सबकी नजरें लगी होंगी। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही है और लगातार चलते वक्त जो उसके कदम बढ़ रहे हैं श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर में 30 तारीख को जो रैली होने वाली है, उस रैली में जो समापन यात्रा होगा वह इस बात का संदेश देने के लिए होगा कि विपक्ष कितना यूनाइट हुआ है, कितने लोग आते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के लोग आएंगे वो संदेश देंगे और ये निश्चित रूप से यूपीए का ही एक रूप होगा। और यूपीए कितना मजबूत हुआ है, यूपीए 3 क्या है, तो इसको देखना होगा। और यूपीए यदि मजबूत होता है तो उस स्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार उखाड़ फेंकना आसान होगा। इसलिए इस बात के नजरें सबकी लगी हुई हैं कि आखिर उसमें कौन कौन आता है। हालांकि तमाम सारे जो क्षेत्रीय दल हैं, जातिवादी दल हैं, वो इससे तमाम कारणों से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मूलतः उनके पास जो वोट है वो कांग्रेस से ही आया हुआ वोट है। यदि वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उस स्थिति में कहीं उनका वोट वापस कांग्रेस में न चला जाए, इसलिए वो डरते हैं और इसलिए बहुत सारे लोग उससे इतर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना है तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही यूपीए 3 बनेगा और काम कर सकेगा। अन्यथा आप ये समझ लीजिए कि विपक्ष नहीं बन पाएगा, विपक्ष का गठबंधन नहीं बन पाएगा और कांग्रेस को अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे 2004 में हुआ था। और उस समय भी कांग्रेस अकेले ही लड़के इतनी सीटें लाई थी कि फिर उसके बाद में तमाम दल उसके पीछे आकर खड़े हुए थे। आप जानते हैं कि 2004 में यूपीए का गठन हुआ था, जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हुआ करती थी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम के बैनर के तले या उस छतरी के तले मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था और 10 साल यानी 2 टर्म की वो सरकार चली थी। उसमें जो विपक्षी दल थे वो उसमें शामिल हुए थे उस गठबंधन सरकार में। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी का युग शुरू हुआ। उसके बाद कांग्रेस भी कमजोर हुई और जो यूपीए था वो भी कमजोर हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद माहौल फिर से बदला है। खास तौर पर जो कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर एक क्राइसिस था या उस पर सवाल खड़े होते उसके वजूद पर, वो अब चर्चा में नहीं है। वो चर्चाएं अब खत्म हो गई है। चर्चाएं अब ये हो रही हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत हुई है, उसका जो कैडर है उसमें दोबारा से जोश भरा है और 2024 का चुनाव जो पहले वन साइड नरेंद्र मोदी या बीजेपी के पक्ष में लग रहा था, वो अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं। तो लोगों के दिमाग में जो उनकी एक इमेज बनाई गई थी या गढ़ी गई थी, वो जाहिर सी बात है साफ तौर पर बदली है। जो प्रचार या जो दुष्प्रचार, जिसे प्रोपेगेंडा आप कह सकते हैं, उनको लेकर किया जा रहा था, वो अब उस पर लोग अपने चश्मे से अपनी नजर से देख रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए तमाम जो टूल किट हैं उसके जरिए जो एक राहुल गांधी की इमेज पर सवाल खड़े किए जाते थे, बनाई जाती थी, वो अब लोग उसको बदलता देख रहे हैं। उनके मन में वो विचार बदले हैं। तो ऐसे में विपक्ष, अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो जाहिर सी बात है विपक्ष मजबूत होगा और 2024 में चुनाव है। तो उस लिहाज से श्रीनगर में जो रैली है वो एक बहुत बड़ी पिक्चर या आने वाले कल की पिक्चर लोगों के सामने पेश करने जा रही है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा के समापन के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर दी है और ये कोशिश है कांग्रेस की कि जो यात्रा का समापन समारोह होगा, जम्मू कश्मीर में जो समापन समारोह होगा, उसके लिए 21 समान विचारधारा वाले दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनको भी कांग्रेस ने आमंत्रित किया है। और इसके पीछे जो कांग्रेस की सोच है कि 2024 का चुनाव सामने है, तो
किस तरह से विपक्षी एकता को एकजुट किया जाए। और राहुल गांधी की यात्रा इसमें सोने पे सुहागा साबित हो सकती है अगर ये सभी सही मायनों में विपक्षी दलों के समझ में ये चीजें आए कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए 2024 का, तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। और राहुल गांधी की यात्रा की अगर पहले कही गई कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन इसको एक राजनीतिक तरीके से अंत इसको किए जाने की स्ट्रैटेजी है कांग्रेस के पास, और उसी स्ट्रैटेजी पे कांग्रेस चल रही है। और ये उम्मीद की जा रही है कि 30 जनवरी को जो समापन समारोह होगा भारत जोड़ो यात्रा का, क्योंकि इसीलिए वो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा को रखा गया कि एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये संदेश राहुल गांधी के माध्यम से जनता तक पहुंच सके और साथ ही साथ दूसरे राजनीतिक दलों के पास भी पहुंच सके। और दूसरे राजनीतिक दल जैसे जैसे यात्रा सफल होती गई, दूसरे राजनीतिक दलों ने कुछ लोग शामिल भी हुए, कुछ लोग नहीं भी हुए, लेकिन समर्थन लगभग सभी लोगों ने किया जो कांग्रेस की विचारधारा से मिलते जुलते जो राजनीतिक पार्टियां हैं। तो अब ये कोशिश है कांग्रेस की कि राहुल गांधी की जो यात्रा का समापन समारोह हो वो 2024 के चुनाव के लिए एक राजनीतिक संदेश साथ में दे दे, और यही कोशिश है कांग्रेस की, और इसी स्ट्रैटेजी पे कांग्रेस काम कर रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तमाम विपक्षी दल शामिल हुए हैं और तमाम विपक्षी दलों ने उसकी सराहना भी की है, और कई विपक्षी दलों के नेता पैदल चले हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। कुछ विपक्षी दल ऐसे भी हैं जिनमें हिचक है, जिन्होंने यात्रा को लेकर सवाल तो कोई खड़े नहीं किए हैं, उसके तारीफ भी इनडायरेक्टली की है या प्रत्यक्ष तौर पे की है, लेकिन उसमें शिरकत नहीं की है, जिसमें अखिलेश यादव हैं, जिसमें मायावती हैं, जिसमें अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री राव की बात करें वो हैं, और कई पार्टियां भी हैं जो यात्रा में शामिल नहीं हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्षेत्रीय दल की उनके अपने राजनीतिक हित हैं और क्षेत्रीय स्तर पर उनका कांग्रेस से भी मुकाबला होता रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा, बसपा और बीजेपी बड़े स्टेक होल्डर है, कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। तेलंगाना की बात करें तो सीधे तौर पर राव का मुकाबला, यानी उनकी जो पार्टी है उसका मुकाबला कांग्रेस से होता है। जानते जब कभी भी गठबंधन सरकार बनती है तो पोस्ट पोल गठबंधन ही अमूमन होता रहा है। हालांकि इसका अपवाद यही है कि जब वाजपेयी जी एनडीए के प्रधानमंत्री के तौर पे वो दोबारा चुनाव में गए थे, इसी तरह से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए 2 के लिए भी एक मैंडेट मांगा गया था और लोगों ने दिया था। लेकिन अमूमन ये स्थिति रही है, जो गठबंधन पोस्ट पोल ही होता है, हालात के हिसाब से इधर के दल उधर जाते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें हिचक जरूर है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत हो और उनकी छतरी के नीचे जाना वो जानते हैं कि चुनावी दृष्टि से उससे कहीं एक दूरी बनाई हुई है। हालांकि शिवसेना, आप जानते हैं कि शिवसेना नेता संजय राउत राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर में पैदल चले हैं। मतलब ये है कि जो जहां कभी वैचारिक काफी एक भिन्नता थी वो आसपास इस विपक्षी एकता के तौर पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर ये है कि भारत जोड़ो यात्रा पर नजर, उसकी रैली जो समापन होगी, सबकी नजरें उस पर जरूर गड़ी होंगी।